आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। क्या किसान मेक इन इंडिया नहीं करता है क्या? जो किसान गेहूं देता है हिंदुस्तान को, वो क्या मेक इन इंडिया नहीं है क्या? वो कुछ और है। फायदा आप ही को होगा अगर आप मंडियों में जल्दी से जल्दी अनाज उठाएंगे। दिस इज नॉट। अगर जो किसान को नुकसान हुआ है ओले से उसका कॉम्पनसेशन देंगे तो फायदा आपका ही है, हमारा नहीं है। मैं यहां आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी मंडियों से आप प्रोक्योरमेंट कीजिए और जो किसान का दर्द है उसे कम कीजिए। धन्यवाद। उधर राहुल गांधी ने की कहा कि किसान मेक इन इंडिया का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम सिर्फ करीबी पूंजीपतियों के लिए ही है। क्या किसान मेक इन इंडिया नहीं है क्या? क्या सिर्फ 2-3 फ्रेंडली इंडस्ट्रियल पूंजीपति मेक इन इंडिया कर सकते हैं? क्या छोटा बिजनेसमैन मेक इन इंडिया नहीं कर सकता है? क्या छोटा किसान मेक इन इंडिया नहीं कर सकता है? क्या मजदूर मेक इन इंडिया नहीं करता है क्या? यही मैं कह रहा हूँ। दूजे पासे हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि जिस समय किसानों दी फसलों ते औले पै रहे सन उस समय राहुल गांधी कित्थे सन। माननीय सांसद जो मेरे राज्य में दौरा करके आई हूँ, सबसे पहले मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि जब ओलाबाड़ी हो रही थी तो ये कहाँ पे थे? जब देश भर में किसान ओलाबाड़ी और बरसात से जूझ रहा था तब ये कहाँ पे थे? जब से ये वापस आए कि अपने संसदीय क्षेत्र में गए। मैं आज आपके द्वारा सारे सांसद को बताना चाहूंगी कि जब कई लोग मौजूद नहीं थे उस टाइम सरकार किसी वेकेशन पे नहीं काम कर रही थी और 10 दिन पहले अकाली दल और भाजपा की राज्य की सरकार ने फैसला लिया कि किसान को पूरा MSP दिया जाएगा, कोई कटौती नहीं किया जाएगा और पूरी प्रोक्योरमेंट करी जाएगी। आज के दिन में मैडम 67 लाख टन मंडियों में आया है और 57 लाख टन उसमें से परचेज हो चुका है। तो परचेज हो रहा है, लिफ्टिंग हो रही है और जो ड्रामा अब कई लोग अपने उपवास के बाद वापस आके अपने आप को रेजरेक्ट करने के लिए जो ड्रामा खेल रहे हैं वो अमेठी में जाके खेले, पंजाब में नहीं। लुधियाना तो लोक सभा मैंबर रवनीत सिंह बिट्टू ने बादल परिवार ते पंजाब नूं लुट्टण दा आरोप लगाया। आज बहुत ही दुख हुआ जब राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने किसान की बात की और मजदूर की बात की। इसका मतलब ये हुआ भी पार्लियामेंट में कोई किसान और मजदूर की बात नहीं कर सकता। मुझे मेरा शर्म से सिर झुकता है। पंजाब में जो लगातार 10 साल से जो पंजाबियों की जो जनरेशन है उसे ही ख़त्म करने की कोशिश इस बादल परिवार ने की है। आज सोच सकते हैं वहाँ पे जितना बड़ा ड्रग माफिया है वो किसका है। अभी जो बुकी पकड़ा गया है, जो ICCI ने बोला है, वो बुकी जो इनके सेक्रेटरी साहब के साथ, क्रिकेट सेक्रेटरी साहब के साथ देखा गया है BCCI, वो कौन है? वो अकाली दल वर्किंग कमेटी का वो मेंबर है और जितना पैसा ड्रग्स का, सैंड माफिया का जितना पैसा है वो सारा का सारा उस बुकी के साथ गल्होत्रा है जो उसका पैसा इसमें लगा हुआ है। इसलिए इन्होंने तो पंजाब बर्बाद कर दिया। आज मैं ये कह सकता हूँ जो राहुल जी ने पहले भी बात नौजवानों की नशे की थी, आज उन्होंने किसानों की है। तो इससे पता चलता है भी उस बार जो नशे की बात की थी वो भी आज सच हुई और अगर किसान का आज दर्द उन्होंने जाहिर किया तो आप इस बात पे मैं 100% ये कह सकता हूँ जितने हजारों किसान मिले हैं जिन्होंने ये कहा है भी जो हमारे हालात हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, हमारे घर जो है वो हम कर्जे से, लोन से दबे पड़े हैं,
आगे एक बहुत बड़ा खतरा है। पंजाब के हजारों लोग हैं जो आज खुदकशियाँ करने के कगार पर खड़े हैं, और उस बात को ये हरसिमरत और बादल परिवार एक मखौल एक हंसी में आज उन्होंने अड़ाया है। ये बहुत दुख की बात है। इसकी सजा किसान और मजदूर इस परिवार को ज़रूर देगा, जो लगातार पंजाब को बर्बाद कर रहा है, पंजाब को नशे में डुबो रहा है। ये प्राप्ति एक इस परिवार की है, जो सारे का सारा परिवार जो लूटने लगा हुआ है और नशे में नौजवानी को डुबोने लगा हुआ। राहुल जी की क्या बात करेंगे, जिसने हमेशा किसान की बात की है, मजदूर की बात की है। अरे, और मुझे दुख से ये कहना पड़ता है भी आज उन्होंने ये कमेंट किया भी राहुल जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखें, किसान, सारे देश के किसान की बात की है। क्या वो किसान की यहाँ कोई एक मेंबर पार्लियामेंट, उसको हक है ये अपनी बात कहने का? क्या वो हरसिमरत जी से पूछ के करना पड़ेगा? इसलिए हमने ये कल भी हम इसका विरोध करेंगे, और स्पीकर से भी हमने कहा है अगर अपने वो शब्द वापस नहीं लेंगे और अगर माफ़ी नहीं मांगे तो इसका बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चाहे पंजाब में भी होगा, और सुबह हम यहाँ भी जो मेंबर पार्लियामेंट हैं हमारे पंजाब से, यहाँ भी हम प्रोटेस्ट करेंगे। कांग्रेस ਦੀਆਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ, ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਨੰਦ ਦਾਗੀ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਬੁੱਕਲ ਸਣੇ ਹੁੱਡਾ ਗੁੱਟ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਚੋਣਾਂ 2 ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਧਰ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਨੇ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में कांग्रेस है, ऐसी बात नहीं है, मजबूत है, और हर गांव में कांग्रेसमैन बैठा है। और सभी, ये भी मुझे इस बात का गर्व है कि गांव में बैठे लोगों की निष्ठा नेहरू परिवार के साथ है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नेतृत्व में वो ये सोच रहे कि प्रेरणा स्रोत बनकर आगे आए और हिंदुस्तान में कांग्रेस को दोबारा फिर उसी बुलंदी पर पहुंचाए। मेंबरशिप एक आधार है, उसके अलावा कौन कितनी संघर्ष करता है, कौन कितना मेहनत करता है, कब से वो एक्टिव है, पार्टी के प्रति उसकी निष्ठा क्या है, विचारधारा और हमारे सिद्धांतों को, कार्यक्रमों तक को किस तरीके से जनता के बीच में लेके जाता है। तो मैं समझता हूँ कि मेंबरशिप भी एक है, और इसके साथ साथ और जो पैमाने होते हैं उसके अनुसार जो भी साथी अच्छा काम कर रहे होंगे उनको आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरा जो सवाल आपका है, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੁਤਾਲਾ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ बुलाई है। इस तो बाद किसानों ने धरना चुक लिया। मैं धन्ना सिंह लालू घुमन किसान संघर्ष कमेटी पंजाब आगू, ये जो मौत हुई आ ये मेरे अखां दे सामने हुई आ। बहुत मदभागी घटना वा। आ उन्हां दा लड़का मेरे कोल खलोता वा, इन्हां दा पिता वा, ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੋ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 10 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਵਾ। ਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਡਿੱਗਾ ਵਾ, ਇੱਕਦਮ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਰਹੀ ਆ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਵਾ ਉਹ ਅੱਜ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨਾ ਲੰਮਾ ਧਰਨਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ।
ਇਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 3 ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਫਾਈ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। से हम लोग को सड़कों पर आने के लिए मजबूर हैं। जिस तरह की अनेकता, जिस तरह की अनैतिकता का खेल दिल्ली सरकार में चल रहा है, दिल्ली सरकार से जिस प्रकार का धोखा दिल्ली की जनता के साथ हो रहा है, उनके मंत्री जिस प्रकार से फर्जी डिग्री लेकर के, कानून की डिग्री लेकर के, और वो केजरीवाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये उनका नैतिकता का जो ढोंग है, उस ढोंग को बंद करना चाहिए। आज तक केजरीवाल जी यही नारा लगाते रहे कि हम ईमानदार हैं, हम ईमानदारी का राज लाएंगे, जिसमें करप्शन नहीं होगी, तो ऐसी बातें करेंगे। अब इन्होंने ये पीछे कहा था कि हमारे 67 MLA हैं वो हीरे हैं, तो ये हीरों का सैंपल आप देखना शुरू कर दियो। ये ऐसे हीरे हैं, दुनिया के पास असली डिग्री हैं, दिल्ली में घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, यहाँ नकली डिग्री लेके मंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। तो अगर ये फर्जी डिग्री से ऐसा काम चलेगा तो दिल्ली का भला कैसे करेंगे? देखो जी, हमारी ये डिमांड है भारतीय जनता पार्टी की कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨਰੋਵਾਲੀ, ਜੋੜਾ, ਸਰਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕਲਾਨੌਰ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 3300 ਲੀਟਰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਕੱਚੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 6 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही उन्होंने काबू कर लिया जाएगा। कलानौर एरिया च रेड की सी, जितों नूरोवाली पिंड है, जोड़ा है ते मुस्तफापुर है, ते इतों अलग अलग जगह तो सानू शराब मिली है, लान मतलब ते ये 3300 लीटर लान जी है टोटल सानू मिली है सारे पिंडा च अलग अलग जगह तो। ये 5 तरपाला ने ਤੇ 6 ਡਰਮ ਹੈ, 10-15 ਕੇਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈਗੀ, ਲੋਕੀ ਪੀ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੇਡਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਐਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦਾ। करनाल के सैक्टर 8 में देर रात उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब मकान नंबर 227 में बदबू आने तो बाद गुआढ़ियां ने करनाल पुलिस को इसकी सूचना दी। इस तो बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच के मकान खुलवाया तो शक होने पर पुछगिछ की तो पता चलिया कि घर की नूंह रुचि गायब सी, जबकि रुचि के पति मनीष वासन तो सख्ती नाल पुछगिछ की गई तो उसने दस्सिया कि उसने घरेलू कलेश कारण 3 दिन पहला अपनी 40 साला पत्नी रुचि का गला घुट के हत्या कर दी सी, लाश नूं अपने घर में ही छुपा दिता सी। पर जदों अज शाम बदबू ज़्यादा फैल गई तो वह अपनी पत्नी की लाश नूं अपनी कार विच लै गया और करनाल कैथल रोड स्थित पश्चिमी यमुना नहर दे विच सुट दिता। थाना सिविल लाइन पुलिस ने मुलजम पति मनीष वासन के खिलाफ मामला दर्ज कर उसनूं गिरफ्तार कर लिया। उनकी सिस्टर का फ़ोन आया था दिल्ली से कि वो फ़ोन कर रहे हैं, यहाँ एक बार पता कर लो, यहाँ पर कुछ मतलब फ़ोन पिक नहीं कर रहे कोई भी उनके पास। तो हम यहाँ इधर आए हैं तो आज देखा है कि लोग बाहर से भी लोग था बिल्कुल, तो बिल्कुल पड़ोस से कार के पास से स्मेल आ रही थी काफ़ी। तो फिर आस पड़ोसी को इकट्ठा किया हमने यहाँ पर, तो पड़ोसी के फिर पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, फिर पुलिस ने आके यहाँ पर ताले तोड़वाए हैं। तो अंदर तो सारा उनका परिवार बैठा था, बट जिनकी जो वो लेडी हैं जिसके बाबत हम आए थे यहाँ पता करने कहाँ पर हैं, वो नहीं मिले यहाँ पर। तो बाकी पुलिस उनको ले गई है जो उनके हस्बैंड हैं। एक वहाँ पर मनीष वासन का नाम का आदमी है
जो ट्रेडिंग का काम करता है, उसके वहाँ से स्मेल आ रही थी पड़ोसियों ने, कोई आज 4-5 बजे के करीब जो है उन्होंने सूचना दी, जिस पर हम वहाँ पर गए और उनका मकान खुलवाया। मकान खुलवाने पे अंदर से जो है उसमें मनीष वासन मिला। उसने बताया कि मैंने अपनी घरवाली का कत्ल कर दिया गला घोट के, और उसकी डेड बॉडी जो है मैंने कैथल नहर में गिर दी है, जो कैथल रोड पे जाती है। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਲੋਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ NDRF ਦੀਆਂ 6 ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਵਿੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसीएशन ने सकत्तर अनुराग ठाकुर ते लगे दोषां की निंदा की है। धर्मशाला में आयोजित एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में HPCA के बुलारे संजय शर्मा ने बुकी करण गिल्होत्रा के नाल अनुराग ठाकुर के रिश्तियां के लगे दोषां की निंदा की। उन्होंने कहा कि श्रीनिवास ने यह सब अनुराग ठाकुर की छवि खराब करने लिए किया है। दो रोज पहले ICC द्वारा भेजे गए पत्र को जो है वो मीडिया के माध्यम से जो है वो लोगों तक पहुंचाकर अनुराग ठाकुर जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास जो है वो बोर्ड से जुड़े हुए कुछ पुराने अधिकारी ने किया है। उसके विषय के ऊपर जो है वो हमने पत्रकार वार्ता के माध्यम से जो है हमने इसकी निंदा की है। अनुराग ठाकुर जो है वो क्रिकेट के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध हैं। कोई भी, क्योंकि अपने पत्र में खुद ICC ने खुद माना है कि जो इन्फॉर्मेशन जिस बुकी के बारे में की गई है वो अनवेरिफाइड है। जब किसी अपराध के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो ऐसा आरोप लगाना जो है वो शोभनीय भी नहीं है, निंदनीय है, और HPCA के माध्यम से हम इसका पूरा विरोध करते हैं। आर्म्स एक्ट के मामले में अदाकार सलमान खान ने जोधपुर की अदालत में अपना बयान दर्ज करवाया। उन्होंने आर्म्स एक्ट और शिकार के दोषां नूं नकारदे हुए अदालत के सामने कहा कि उन्होंने इस मामले में फसाया जा रहा है। सलमान खान ने कहा कि काले हिरन के शिकार के दोष पूरी तरह झूठे ने। पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों ने उन्होंने केस में फसाया है। केस की अगली सुनवाई 4 मई को होगी, जिस दौरान सलमान खान अपने बचाव में गवाह और दस्तावेज पेश करेंगे। दस दिए कि इस मामले में सलमान खान को पिछले हफ्ते ही कोर्ट में पेश होना सी, पर सेहत का हवाला देंदे हुए वो पेश नहीं हुए सन। ऑर्डर शीट को उसके साइन करा, उसने साइन किए, और उसको बयान मुलजिम के लिए जो कई क्वेश्चन पूछे, और जैसे साहब ने कहा कि जो एविडेंसेस जो आपके खिलाफ दिए हैं, एक तो मैं आपको नहीं बता सकता, काफी लेंथी था, तो उसने साफ इनकार कर दिया कि जो भी मुकदमा बना है फॉरेस्ट ऑफिसर के कहने से बना है और मुझे झूठा फंसाया गया है। फिर कोर्ट ने उससे कहा कि आप क्या कोई डिफेंस पेश करना चाहते हैं, तो सलमान खान ने कहा बिल्कुल मैं इसमें डिफेंस पेश करना चाहता हूँ। बस यही हुआ। फिर जज साहब ने क्या कहा? जज साहब ने कुछ नहीं बोले। वो तो अब सलमान के गवाह बयान होंगे या हो चुके? बयान मुलजिम तो हो चुके। अब जो सलमान खान है उसमें डिफेंस पेश करने जा रहा है, और जो भी नेक्स्ट पेशी होगी, जैसे उनके अधिवक्ता हैं, वो आपको सारी जो भी है आज की प्रक्रिया पूरी। बिल्कुल हाँ। अवैध हथियारों के मामले में आज सुनवाई के दौरान अभियुक्त के बयान लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त ने अपने बयानों में स्पष्ट कहा कि जो भी वन विभाग में पुलिस ने कार्रवाई की है वह झूठी है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है, और ये भी कहा कि मैं इस मामले में अपनी तरफ से डिफेंस में गवाह पेश करना चाहता हूं। अब इस प्रकरण में चूंकि रिवीजन हो रखी है सेशन कोर्ट में, इसलिए CJM कोर्ट ने इस मुकदमे की डेट 4 मई को फिक्स की है। 4 मई को सेशन कोर्ट के आदेश के अनुसार आगामी कार्रवाई होगी। और दूसरा मुकदमा जो हिरणों के शिकार के मामले में है, उसमें आज ललित बोड़ा अदालत में उपस्थित नहीं हुए और उनकी तरफ से यह बताया गया कि ट्रेन चूक जाने के कारण वो नहीं आए। हमने भी कोई आपत्ति नहीं की। इस पर 2 मई को उसके बयानों के लिए डेट फिक्स की है। उस दिन हम अगर गवाह आएगा तो हम जीरे करेंगे। 4 मई को क्या सलमान आएंगे? वो तो उस दिन देखेंगे। वैसे पर्सनल उसकी अपीयरेंस की अब कोई आवश्यकता नहीं फिलहाल। बुलेटिन विच फिलहाल इन्ना ही। इजाजत दिओ। धन्यवाद। खबरां दी दुनिया विच आओ साडे नाल कदे भी
किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।